ज़रा एक पल के लिए सोचिए, आपके फ़ोन पर अचानक आपके बेटे का कॉल आता है। उसकी आवाज़ कांप रही है। पापा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी तुरंत 50,000 रुपये चाहिए। प्लीज़ किसी को मत बताइए, जल्दी पैसे भेज दीजिए। ऐसा वो डर के और बहुत ही कांप के बोलता है। आप पिता होने के नाते बिना कुछ सोचे समझे पैसे भेज देते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद आपका असली बेटा घर आ जाता है और कहता है, पापा, मैंने तो आपको कोई फ़ोन नहीं किया। तो फिर फ़ोन पर जिसकी आवाज़ आपने सुनी वो कौन था? यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों। यह आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इतनी तेज़ी से बढ़ चुका है कि अब कुछ सेकंड की आवाज़ सुनकर किसी की आवाज़ जैसी आवाज़ तैयार की जा सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल करके साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात, इन कॉल्स में आवाज़ इतनी असली लग सकती है कि कई लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी की आवाज़ बिल्कुल उसी की तरह बना सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर डाली गई आपकी वीडियो या ऑडियो क्लिप का गलत इस्तेमाल हो सकता है? और अगर आपके परिवार को कभी ऐसी कॉल्स आएँ तो वे कैसे पहचानेंगे कि सामने सच में आप हैं या कोई ठग? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे एआई वॉइस क्लोनिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, ठग इसका इस्तेमाल कैसे करने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़रूरी, आप और आपका परिवार इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। एआई अपने आप में कोई बुरी तकनीक नहीं है दोस्तों। आज यह तकनीक फिल्मों में डबिंग, दिव्यांग लोगों की मदद और कई उपयोगी कामों को भी इस्तेमाल करने के लिए की जा रही है। लेकिन हर नई तकनीक की तरह कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसीलिए डरने को नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि ऐसी तकनीक कैसे काम करती है तो किसी भी संदिग्ध कॉल पर घबराने के बजाय आप सही से और ठंडे दिमाग से फैसला ले पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर एआई वॉइस क्लोनिंग होती क्या है और कुछ सेकंड की आवाज़ से कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी इंसान की आवाज़ कैसे बना लेता है। अब सवाल आता है, आखिर एआई वॉइस क्लोनिंग होती क्या है? इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा यानी माता पिता की बातें सुनकर धीरे धीरे बोलना सीखता है, वैसे ही एआई भी इंसान की आवाज़ को सुनकर उसके बोलने का तरीका सीख लेता है। एआई सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह यह भी समझने की कोशिश करता है कि आपकी आवाज़ कितनी मोटी या पतली है, आप कितनी तेज़ या धीमी गति से बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं और आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है। यानी पूरा डीएनए आरएनए आपकी आवाज़ का ये कैद कर लेता है एआई। यानी एआई आपकी आवाज़ का एक डिजिटल पैटर्न भी तैयार कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे एआई के पास हमारी आवाज़ आती कहाँ से है? अगर आपने कभी यूट्यूब पर वीडियो डाली है, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील बनाई है, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किया है या भेजा है या किसी पॉडकास्ट में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है, तो आपकी आवाज़ पहले से ही डिजिटल रूप में मौजूद हो सकती है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आपकी आवाज़ आसानी से कॉपी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी आवाज़ किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए और वह उन्नत एआई टूल्स का दुरुपयोग करे तो जोखिम बिल्कुल बढ़ सकता है। अब मान लीजिए एआई ने आपकी आवाज़ का पैटर्न सीख लिया। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर में टाइप करे, मुझे तुरंत 20,000 रुपये भेज दो, तो बताएं क्या होगा? तो एआई उसी अंदाज में यह वाक्य बोल सकता है जैसा आप बोलते हैं। चौंक गए ना? लेकिन यह बिल्कुल सही है। आगे आप सुनते जाइए। यानी आपने यह वाक्य कभी बोला ही नहीं, लेकिन एआई आपकी जैसी सुनाई देने वाली आवाज़ में उसे तैयार कर सकता है।
यही वजह है कि पहली बार सुनने पर कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एआई वॉइस क्लोनिंग अपने आप में कोई अपराध नहीं है। इसी तकनीक का इस्तेमाल फिल्मों में कलाकारों की आवाज़ दोबारा बनाने, अलग अलग भाषाओं में डबिंग करने और उन लोगों की मदद के लिए भी किया जाता है जो बीमारी की वजह से अपनी आवाज़ खो चुके हैं। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इसी तकनीक का इस्तेमाल लोगों को डराने, भरोसा जीतने या पैसे की ठगी करने की कोशिश में करता है। अब सवाल यह है कि अगर यह तकनीक इतनी असल यानी लग सकती है तो आखिर ठग इसे इस्तेमाल कैसे करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर अब आपको बताते हैं उसी के बारे में। बने रहिएगा वीडियो पे दोस्तों। अब सवाल आता है, क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों को किसी करीबी की आवाज़ जैसी लगने वाली कॉल आई। कई बार कॉल करने वाले ने कहा कि वह मुश्किल में है और तुरंत पैसे भेजने की ज़रूरत है। हर मामला एक जैसा नहीं होता है और हर कॉल में एआई का इस्तेमाल भी नहीं होता है, लेकिन विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे जैसे एआई बेहतर होता जा रहा है वैसे ही धोखों का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जागरूक रहना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब सोचिए, अगर आपको आधी रात को किसी अपने की आवाज़ में रोते हुए कॉल आए और वह कहे अभी पैसे भेज दो, बाद में सब बताऊंगा, तो उस समय आपका दिमाग पहले नहीं आपकी भावनाएं काम करेंगी। डर, घबराहट और अपने परिवार की चिंता, यही वो पल होता है जिसका फ़ायदा उठाकर ठग कोशिश करते हैं कि आपसे पैसा ले सकें। अक्सर उनका मकसद आपको सोचने का समय देना ही नहीं होता है। ऐसे किसी भी कॉल पर कुछ बातों पर तुरंत ध्यान दें। अगर सामने वाला आपको जल्दी जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव बना रहा है, अगर वह कह रहा है कि किसी और को फ़ोन मत करना, अगर वह बार बार सिर्फ पैसे भेजने की बात कर रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। हो सकता है सामने वाला सच में आपका व्यक्ति हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए बिना पुष्टि किए भी जल्दीबाजी करना गलत है और पैसे भेजना बहुत बड़ी गलत बात है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोग इन धोखों का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ठग तकनीक से पहले इंसानी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। वे आपकी फीलिंग्स को निशाना बनाते हैं। वे जानते हैं कि जब इंसान डर जाता है तो वह कई बार बिना किसी पूरी जानकारी के फैसला ले लेता है। याद रखिए, सिर्फ आवाज़ किसी व्यक्ति की पहचान का भरोसेमंद सबूत नहीं है। अगर किसी ऐसा संदिग्ध कॉल आए आपको, तो घबराइए मत, फ़ोन काटिए और उस व्यक्ति को उसी नंबर पर वापस कॉल कीजिए जो आपके पास पहले से सेव है। यही एक छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कल आपके परिवार को ऐसी कॉल आए तो उन्हें क्या करना चाहिए? आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपको भी या आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी संदिग्ध कॉल आए तो आपको सबसे पहले ये करना है, सिर्फ आवाज़ पर भरोसा नहीं करना है। अगर सामने वाला कहे कि वह आपका बेटा, बेटी, भाई या दोस्त है और तुरंत पैसे मांग रहा है, तो घबराइए मत, फ़ोन काट दीजिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और उसी व्यक्ति को उसके पहले से सेव किए गए नंबर पर वापस कॉल कीजिए। अगर संपर्क ना हो पाए तो किसी दूसरे परिवार के सदस्य से बात करके जानकारी की पुष्टि कीजिए। याद रखिए, 2 मिनट की पुष्टि आपके लाखों रुपए के नुकसान होने से आपको बचा सकती है। एक और आसान लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज ही अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट सेफ्टी कोड तय कर लीजिए। यह कोई भी साधारण शब्द या वाक्य हो सकता है, जैसे जिसे सिर्फ आपके परिवार के लोग जानते हों। अगर कोई कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए या इमरजेंसी कॉल आ जाए तो सबसे पहले वही कोड पूछिए। अगर सामने वाला सही जवाब नहीं दे पाता तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध है। इसके साथ ही अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस तरह के एआई और साइबर धोखों के बारे में जागरूक करिए। उनको जागरूकता इसके बारे में बताइए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आने वाले समय में सिर्फ किसी की आवाज़ सुनकर उस पर भरोसा करना सुरक्षित माना नहीं जा सकता। अगर
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये भी सुनते जाएं दोस्तों, अगर कोई भी भावनात्मक या जल्दी पैसे भेजने वाला कॉल आए तो सबसे पहले रुकिए, सोचिए और उसकी पहचान की पुष्टि कीजिए। हो सकता है एक छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को एक बड़े साइबर धोखे से बचा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।